हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है आप लोगों की बुकें चेंज हो चुकी है, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास उपलब्ध है, यहाँ पे यह है कक्षा 8 की पुरानी बुक, जिसे अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और ये है कक्षा 8 की नई बुक, जिसे आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए इस वीडियो में जो हम लोग इन्हीं बुक को पढ़ेंगे। ये जो है नई बुक जो कि एनसीईआरटी पे ये आधारित है। ये जो नई बुक है ये एनसीईआरटी पे आधारित है। तो इसी बुक को आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए इस बुक का अध्याय 2 और प्रश्नावली 2.1 है। तो प्रश्नावली 2.1 को इस वीडियो में हल करेंगे हम लोग। तो चलिए हम इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या को समझते हैं। यहाँ पर दिया है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्नों को समझ जाते हैं तो ये जो दिया हुआ है इन सभी को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए, यानी कि नीचे जितना भी दिया है ये सभी समीकरण दिया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवीं नंबर, छठी नंबर, सातवीं, आठवीं, नवीं और ये 10वीं, ये सभी क्या है समीकरण दिया है। और इन समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। ये सभी समीकरण दिया है, इनको क्या करना है, हल करना है। और समीकरण का हल हम कैसे करते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है समीकरण में हमेशा हम क्या करते हैं, चर का मान निकालते हैं। अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए हम शॉर्टकट में चर और अचर को बता देते हैं। जितना भी ए से लेके जेड तक होता है ये अक्षर, वो सभी चर कहलाते हैं। और अचर क्या होता है, जो भी संख्याएं में होती है, चाहे वो शून्य हो, चाहे वो माइनस में संख्या हो, या फिर वो संख्या प्लस में क्यों ना हो, कोई भी संख्या है वो संख्या अचर संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, समीकरण का में जो है चर का मान निकालते हैं, यानी कि चर इसमें क्या है, एक्स है, तो हम इन एक्स का मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को सबसे पहले, दूसरी बात आप लोगों को ये भी याद रखना है, ये जो दिया हुआ है 3x, 3x बराबर में दिया है 2x प्लस का 18। इसका मतलब है ये इसके बराबर ये जो संख्या दिया है ये दोनों आपस में मतलब बराबर है। समीकरण में क्या होता है, दोनों साइड बराबर होता है, याद रखना है। और यहाँ पर तीसरी बात आप लोगों को याद रखना है, ये जो 3x है ये इसे हम कहेंगे बायां पक्ष। ये 3x जो है बायां पक्ष में है, यानी कि LHS कहेंगे। और ये है हमारा दायां पक्ष, 2x प्लस का 18, ये दायां पक्ष में दिया है। बराबर के उन साइड वाले को हम कहते हैं दायां पक्ष, और बराबर के इन साइड वाले को हम कहते हैं बायां पक्ष। और इसको हम या तो कह सकते हैं LHS, और दायां पक्ष को हम कह सकते हैं RHS कह सकते हैं। इसे आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम इन समीकरणों को हल करते हैं। समीकरण को जब हल करेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ आएगा। हो सकता है पहला समीकरण में नहीं समझ आए तो दूसरा जब समझाएंगे तो उसमें हो सकता है समझ आ जाए, या फिर दूसरा में नहीं समझ आता है तो तीसरा जब समझाएंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम इनको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन समीकरण को लिख लेंगे। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण दिया है पहला नंबर समीकरण दिया है 3x बराबर का 2x प्लस में 18। अब इनको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 3x, और इसमें आप लोगों को याद रखना है ये जो समीकरण दिया है इन समीकरण में देखिए ये है चर x और यहाँ भी है चर x। जब दोनों एक ही जाति का, यहाँ पे 3x और यहाँ पर 2x, दोनों एक ही जाति का, x जाति का, ये भी x जाति और ये भी x जाति, तो हम दोनों को क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। इनको हम जो है बराबर के इन साइड ले लेंगे, 3x के साथ इसको लिख लेंगे। तो जब इनको 3x के साथ लिखेंगे तो ये अभी प्लस में है 2x, तो हम जब बराबर के इन साइड ले आएंगे यानी कि इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये जो है माइनस में चले जाएगा, ये माइनस में हो जाएंगे 2x। इसे आप लोगों को याद रखना है। पक्षांतरण का मतलब क्या हुआ, जब हम बराबर के उन साइड वाले को इन साइड लिखे, या फिर बराबर के इन साइड वाले को हम उन साइड लिखे, तो उन्हीं को हम पक्षांतरण कहते हैं। तो पक्षांतरण में जैसे हम इसका 2x का क्या कर रहे हैं, हम पक्षांतरण कर रहे हैं। किधर हम पक्षांतरण कर रहे हैं, तो इनको हम बायां पक्ष में पक्षांतरण कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं 3x, इसको लिखेंगे माइनस में 2x, और यहाँ पर बराबर में ये 18 है तो लिख देंगे 18। अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए 3x में से क्या करना है, 2x को घटाना है। 3x में से हम 2x को घटाएंगे तो देखिए हमें पता है 3x में से हम 2x को घटाएंगे तो हमें 1x प्राप्त होगा। तो 1x को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं x। ये जो 1 लिखे इनके आगे, ये 1 नहीं लिखना है, x के आगे कभी भी 1 को हम नहीं लिखते, वैसे ही छोड़ देते, डायरेक्ट लिख देते हैं x। ये जो 1 है इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से। ये जो दिया हुआ है 1, इसको हटा लेंगे, सिर्फ x को लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिया है x, इनको जब घटाए हैं तो, और बराबर में है 18 तो लिख देंगे
18। तो यही 18 जो है x का मान निकला है, ये x का मान निकला है। x को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ये हमारा चर का मान निकला है। तो आगे कह रहा था यहाँ पर देखिए इसका मान निकल चुका है, यानी कि इन समीकरणों को हमने हल कर लिया। ये जो समीकरण दिया हुआ है 3x बराबर 2x प्लस का 18, इन्हीं का ये मान निकला, इनको हमने हल किया। तो x का मान निकला है 18। तब आगे कह रहा है इसमें, और अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब ये जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ x बराबर का 18, इनको हमें जांच करना है कि यहाँ पर जब इसका मान रखे 3x में और यहाँ पर 2x में, यहाँ पर x का स्थान पर अगर मान रखते हैं तो इनके बराबर इतना आता है या नहीं। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे यहाँ पर ये जो x का मान निकला है ये सही निकला है, और अगर बराबर नहीं आता है तो x का मान हमने कहीं पे गलती किया होगा, इसी कारण से नहीं निकला है सही। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, तो इसको हम जांचेंगे। तो जांचेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम इसको जांच लेते हैं, इसको हम जांच करेंगे। अब तो जांच क्या करेंगे, समीकरण पहले लिख देंगे। ये जो समीकरण दिया हुआ है ये समीकरण, इसको हम जांचना है, इसको हम लिख लेंगे पहले एक बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर का 2x प्लस में 18। तो देखिए हमने क्या बताया आपको, ये जो दिया हुआ है 3x ये बायां पक्ष है, यानी कि LHS है, और इसको हम कहेंगे दायां पक्ष, या फिर इसे हम कह सकते हैं RHS। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, जो चाहे लिख सकते हैं। हम इसको लिख देते हैं LHS। तो LHS दिया है 3x, तो हम इसको पहले हम साबित करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, x के स्थान पे मान रखना है। x के स्थान पे क्या मान रखेंगे, 18 रखेंगे। देखिए x का मान हमें निकल चुका है, ये जो x का मान निकला 18, इन्हीं को रखेंगे। तो देखिए 3x का मतलब हो गया 3 गुने में x, इसका ये गुणनखंड रूप हो गया, ये इसका गुणनफल रूप हो गया। ये जो 3 गुने में x है इसका गुणनफल रूप हो गया 3x, और ये जो 3x है इसका ये गुणनखंड रूप हो गया 3 गुने x। तो हम जब देख रहे हैं यहाँ पर 3 गुने में x है, यानी कि यहाँ पर 3x को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने में x का मान हमें पता है 18 है, तो हम लिख देंगे 18, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए इस तरह से। यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 गुने में 18 कितना, 18 त्रिक 54, ये हो गया LHS में निकला है 54। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बायां पक्ष में भी रखेंगे, यानी कि RHS में भी क्या करेंगे, हम मान रखेंगे x का मान हमें पता है ये है 18 यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, x के स्थान पर डायरेक्ट मान रखते हैं, ये जो x दिया इसके स्थान पर मान रखिए। x के स्थान पर रखना है 18 प्लस में 18, ये जो प्लस में दिया था 18 इसको हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए 18 को हम 2 से गुना करेंगे, या फिर 2 को 18 से करिए गुना। तो यहाँ पर 18 दूनी के 36, कैसे भी गुना करेंगे, 18 को 2 से करिए या फिर 2 को 18 से करिए, तो 36 ही प्राप्त होंगे। और प्लस का ये दिया है 18, तो लिख देंगे प्लस का 18। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए ये है 6 और ये है 8, तो 8 में हम 6 को जोड़े तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 3 और 1 4 और हाथ में 1 तो 5। तो यहाँ पर देखिए LHS बराबर RHS आ रहा है, LHS बराबर है RHS के, यही हमें क्या करना था, जांच करना था। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 को देख लिया। अब इसी तरह से समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 2 देखिए 2 में क्या है, अब देखिए इसी तरह से है समीकरण 2। ये जो समीकरण दिया है दूसरा नंबर, इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से प्रश्न संख्या 1 का हल किया है। ये जो समीकरण था 1 नंबर में, उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। चलिए इसको भी हम हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया है 5t माइनस का 3 बराबर में 3t माइनस का 5, इसको हम लिख लेंगे एक बार। तो लिख लेते हैं इसको हम। यहाँ पर 2 नंबर में दिया हुआ है, कितना दिया है, 5t माइनस का 3 बराबर में दिया है 3t माइनस का 5, यही दिया है। तो हम क्या बताएं आप लोगों को, समीकरण में हम क्या बताए हुए हैं, ये जो दिया हुआ है 5t और यहाँ पर 3t, हम चर वाले को एक साथ कर लेते हैं। ये जो 3t है इनको हम बराबर के इन साइड लेके चले जाएंगे, और ये जो अचर संख्याएं हैं, ये जो माइनस में 3 है, इनको हम बराबर के उन साइड ले जाएंगे, इनके साथ लिख लेंगे। तो जब हम इस तरह से लिखेंगे तो देखिए चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये जो माइनस में 3 है, माइनस में ये 3 जो दिया हुआ है, बराबर के उन साइड जब जाएगा तो ये प्लस में हो जाएंगे 3, और ये जो हम इनको जब नीचे ले आएंगे, ये अभी क्या है, प्लस में, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में, और जब बराबर के इन साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे 3t। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो देखिए आप लोगों को पता है चर वाले को हम एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 5t को, और यहाँ पर है 3t, तो इसको हम लिख देंगे माइनस में 3t को। बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस का 5 लिख देंगे माइनस का 5, और ये है माइनस में 3, तो बराबर कौन से आ जाएगा, तो ये प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर या का चिन्ह लगाते जाइए, क्योंकि यहाँ पर बराबर 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो या का चिन्ह, या इस तरह से भी लिख सकते हैं,
इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से साइन लगा दीजिए या का, ये या का साइन है। यहाँ पर देखिए हमें पता है यहाँ पर 5t है और ये 3t है, क्या है एक प्लस में एक माइनस में, तो हम घटाएंगे तो 5t में से 3t को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2t। यहाँ पर हो गया 2t और बराबर में देखिए ये संख्या है प्लस में और ये माइनस में, तो हम घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ी हो, 5 में से हम घटाएंगे 3 को, तो हमें प्राप्त होगा 2, और 2 माइनस में या प्लस में, 5 में से घटाए हैं तो 5 के आगे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का 2 हो जाएंगे। अब हम देखिए हमने आपको क्या बताया, हमेशा हम चर का मान निकालते हैं समीकरण में, चर है t, तो t का मान निकालेंगे तो ये जो संख्या दिया हुआ है इन संख्याओं को बराबर के उन साइड लेके जाएंगे, और बराबर को उन साइड ले जाएंगे तो ये बट्टे में हो जाएंगे, -2 के बट्टे में हो जाएंगे, ये जो संख्या है ये 2 बट्टे में हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ये जो t है इसको हम लिख देते हैं, तो t बराबर हो जाएंगे -2 बट्टे में 2, और ये 2 से काटेंगे तो 2 एका 2, 2 एका 2, तो देखिए 1 बट्टे 1 नहीं लिखते हम डायरेक्ट लिखते हैं 1। यहाँ पर t का मान निकल गया, माइनस में है तो माइनस का, और 1 निकला है 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर t का मान हमें पता चल चुका है, यही हो गया इस समीकरण का उत्तर हो गया। अब ये जो उत्तर प्राप्त हुआ इन समीकरण में, इनको हमें जांचना है, जांचना क्या है, ये जो दिया हुआ है, ये जो समीकरण दिया है 5t माइनस का 3 बराबर में 3t माइनस का 5, तो यही हमें साबित करना है कि यहाँ पे जांचना है कि LHS बराबर RHS है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। तो चलिए हम इसको जांच करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले एक बार समीकरण को, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं जांच, यहाँ पर समीकरण को अब लिख देते हैं, समीकरण है 5t माइनस का 3 बराबर में 3t माइनस का 5, इस तरह से लिख देंगे। और हम क्या करेंगे इसमें, ये हमें पता है LHS है और ये है RHS, इतना तो हमें पता चल चुका है, इसको हम कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, और t का मान हमें पता है माइनस का 1 दिया हुआ है, तो t के स्थान पर लिखेंगे माइनस का 1, इस तरह से लिख देंगे। हमें पता है ये जो 5t है, यहाँ 5t को हम लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 5 गुने में t, 5 गुने में t, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आप लोगों को इतना पता होगा, तो हम क्या करते हैं 5, ये जो 5 निकला है 5 लिखे हैं, और गुने में t के स्थान पर माइनस का 1 था तो माइनस का इस तरह हमने 1 लिखा, और ये देखिए माइनस का 3 है तो माइनस का लिख देंगे 3। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, और ये माइनस में इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो प्लस माइनस चिन्ह मिलकर होता है माइनस का चिन्ह, और ये है माइनस का 3 तो माइनस का 3। तो देखिए दोनों चिन्ह क्या है माइनस में, यानी कि दोनों एक ही जाति का चिन्ह लगा हुआ है दोनों में, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 3 हो जाएंगे 8, और 8 माइनस में या प्लस में, दोनों माइनस जाति का तो माइनस जाति का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि LHS में प्राप्त हुआ माइनस का 8। अब इसी तरह से RHS को देखेंगे, RHS में क्या है 3, और t के स्थान पर हमें पता है माइनस का 1 रखना है, 1 निकला है माइनस का 1, गुना में लिख देंगे माइनस का 1, ये हमें इसका मान निकला है, और माइनस का है ये 5 तो माइनस का लिख देंगे 5। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे कितना 3, और पहले डायरेक्ट गुना करते हैं इसको गुना करिए, 3 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, यहाँ पर हो जाएंगे 3, और 3 क्या चिन्ह माइनस में या प्लस में, इनके आगे माइनस का चिन्ह, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते तो माइनस का चिन्ह, और ये है माइनस का 5 तो माइनस का 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है माइनस जाति का है, तो माइनस जाति का चिन्ह लगाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 3 8। यहाँ पर देखिए LHS बराबर RHS हो रहा है, जितना LHS यहाँ पे आया हुआ है संख्या उतना ही यहाँ पे RHS भी प्राप्त हुआ है, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS है। इस तरह से हमने जांच करके देख लिया, दोनों आपस में बराबर आ रहा है, समीकरण इसके बराबर ये आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न संख्या जो है 2 नंबर समझ आ गया होगा, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं यहाँ से और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से 3 नंबर ये जो समीकरण दिया इसको हम क्या करेंगे पहले लिख लेंगे, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर है 3 नंबर समीकरण दिया है 5x प्लस का 9 बराबर में 5 प्लस का 3x। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें पता है यहाँ पर चर वाले को एक साथ कर लेते हैं, या तो ये जो चर है 5x बराबर को उन साइड लेके चले जाइए, इसके साथ लिख दीजिए 5x माइनस में, ये प्लस में है तो बराबर को उन साइड जाएगा तो ये माइनस में 5x, या आप ये जो संख्या दिया हुआ है 3x इनको बराबर के इन साइड लेके आ जाइए, ये चर वाली संख्या जो है इनको हम इन साइड लेके आ जा सकते हैं, तो ये प्लस में 3 है तो ये माइनस में 3 हो जाएंगे, इधर आएंगे तो माइनस में 3x। हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, इससे पहले हम क्या किए थे सभी चर वाले को नीचे लिखे यानी कि बायां पक्ष में लिखते थे, बायां पक्ष या फिर कह सकते हैं LHS में लिखते थे, और इसमें हम RHS करके देखते हैं, कैसे भी करिएगा तो उत्तर समान ही आएंगे। इसमें हम क्या करते हैं RHS की जगह पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जब इसको हम बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो इसमें सिर्फ 9 बच जाता है, तो लिख देंगे 9,
और यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है हम अचर के साथ लिखेंगे तो हम बराबर के इन साइड पे लेके आते हैं ये, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5। ये 5 क्या चीज़ में, प्लस में या माइनस में? ये प्लस में था 5, तो बराबर के इन साइड आती है माइनस में। अब ये बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3x है तो लिख देंगे 3x, और यहाँ पर देखिए 5x है तो 5x क्या चीज़ है, प्लस में या माइनस में? यहाँ पर प्लस में है, ये प्लस में है, बराबर कौन सा जाएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पर हो गया कितना, 9 में से हम 5 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4। और यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएंगे, देखिए ये है, इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, और ये है माइनस में, 5x है माइनस में। तो हम जो संख्या बड़ी हो उसमें से घटाएंगे, देखिए यहाँ पे घटाओ का चिन्ह और यहाँ पे प्लस का चिन्ह कुछ भी नहीं, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम घटाएंगे तो 5 में से हम घटाएंगे 3x को, 5x में से 3x को घटाएंगे तो 2x, और 2x माइनस में या प्लस में? तो देखिए 5 में से हम घटा रहे हैं तो 5x में से घटा रहे हैं तो 5x का आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 4। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है हमें चर का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकालना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 2 है इसको हम बराबर के इन साइड लेके आएंगे, तो बराबर के इन साइड ले आएंगे तो यहाँ पर बट्टे में हो जाएंगे ये माइनस का 2, तो इसको हम लिख देते हैं, ये जो है बट्टा में हो जाएंगे कितना, माइनस का 2, और ये इसमें बच जाता है x। यहाँ पर इसको जब काटेंगे तो 2 दूनी के 4, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर कितना हुआ है, माइनस का ये 2 बचा हुआ है, माइनस का 2 लिखेंगे, माइनस का 2 बराबर में x। या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर का माइनस का 2, इतना बराबर इतना लिखे या इतना बराबर इतना, कहीं भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर x का मान निकला माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, इसे जांच करेंगे, ये जो उत्तर प्राप्त हुआ है हमें x बराबर का माइनस 2, ये इन समीकरणों का, ये जो 3 नंबर समीकरण का, ये जो 3 नंबर समीकरण, इसका जो है ये उत्तर प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन समीकरण में हमें क्या करना है, ये जो 3 नंबर समीकरण है इसमें हमें जांच करके देखना है कि LHS बराबर RHS होता है कि नहीं, x के मान रखने पर। x का मान अगर हम माइनस का 2 रखते हैं तो LHS बराबर RHS होता है नहीं, यही हमें जाँच करना है। तो चलिए इनको हम जाँच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को वैसे एक बार लिख देंगे, 5x प्लस का दिया हुआ है 9 बराबर में दिया है कितना, 5 प्लस का 3x, यही दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है इसको कहते हैं LHS और बराबर के उन साइड वाले को कहते हैं RHS। तो पहले हम LHS को देखेंगे, LHS को हल करिए। यहाँ पर दिया LHS 5x, तो 5x का स्थान पर हमें पता है माइनस का 2 निकला है, x का स्थान पर रखना है माइनस का 2, इस तरह से गुना करिए। और प्लस में दिया है 9, तो प्लस में लिख देंगे 9, प्लस में 9। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 5 को हम 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी के 10 प्राप्त होगा, और ये माइनस का चिन्ह और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है। तो प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, और ये है प्लस में 9, तो लिख देंगे प्लस में 9। तो देखिए 10 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, और 1 माइनस में या प्लस में, तो देखिए 10 में से घटाएं, 10 के आगे माइनस का चिन्ह लगाए, यानी कि माइनस में 1 आया LHS। अब इसके बाद हम RHS को देखेंगे, तो RHS कितना है, 5 प्लस का 3x दिया है, तो 3, और x का स्थान पे कितना रखना है, माइनस का 2, और वो गुना में, क्योंकि 3 गुने x हुआ। 3x को हम जब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3 गुने में x, तो यही 3 लिख दिए हैं, और x का स्थान पर रखना है माइनस का 2 गुने में माइनस का 2। यहाँ पर कितना होगा, 5 को वैसे ही अभी लिखेंगे। और देखिए प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करें, जब चिन्हों को गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह होता है। 3 को संख्याओं को गुना करेंगे 2 से तो 3 दूनी के 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में 6 और ये है प्लस में 5। तो देखिए जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो घटाएंगे, तो 6 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, और 1 माइनस में या प्लस में, तो माइनस में, क्योंकि 6 में से हम घटा रहे हैं तो 6 क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस में 1। यहाँ पर देखिए LHS भी मिला है माइनस का 1, और RHS भी मिला है ये माइनस का 1, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS, यानी कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या जो है 3 को भी देख लिए होंगे। ये हमारा समीकरण था, इसको भी हमने हल किया। इसी तरह से हम देख लेता हूँ 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ से। अब देखिए 4 नंबर, ये जो दिया हुआ है 4 नंबर समीकरण, इसको भी इसी तरह से हम हल करते हैं। समीकरण 4 को पहले क्या करेंगे, लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 4 को। 4 दिया है 4z प्लस का 3 बराबर में 6 प्लस का 2z, 2z यही दिया है। चलिए इसको हम हल करते हैं। हम समीकरण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले चर वाले को एक साथ, ये दोनों चर है चर में और ये दोनों अचर है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 4z, और इसको देखिए ये जो 2z है ये चर है, तो बराबर के इन साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि प्लस में है, तो 2z, और बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगाइए। ये है 6 तो लिख देंगे 6,
और ये जो संख्याएं में है तो इनको बराबर को उन साइड लेके जाएंगे संख्या वालों के साथ, ये हो जाएंगे -3 क्योंकि ये प्लस में है। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 बराबर का 6 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। तो हमें z बराबर निकालना है, हमें चर का मान निकालना होता है, तो हम z का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 2 दिया हुआ है इन 2 को बराबर के उन साइड ले जाएंगे, इनको हम जो है 3 के साथ लिखेंगे। 3 के साथ हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये जो है z के गुना में है, ये z के गुना में है 2, तो हम बराबर को उन साइड लिखेंगे तो बट्टे में लिखेंगे, इनको जो है इस तरह से बट्टे में लिखेंगे 2। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे z बराबर 3 और बट्टे में 2, ये हमें z का मान निकला, यही हो गया इसका, इन समीकरण का ये उत्तर हो गया। अब इस उत्तर को हमें क्या करना है, जांच करके दिखाना है कि LHS बराबर RHS होता है या नहीं। तो चलिए हम इसको जांचते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच में हम पहले समीकरण को एक बार लिख देंगे, 4z प्लस का 3 बराबर में 6 प्लस का 2z। तब हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसको हम यहाँ पर लिखेंगे LHS, ये हमारा LHS और ये है RHS, ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। इस तरह से आप लोग समझ गए। तब हम इसको पहले LHS को यानी कि बायां पक्ष को हल करते हैं। दिया है LHS दिया है 4 और z के स्थान पे कितना निकला है, 3/2। यहाँ पर लिखेंगे गुने में 3/2 प्लस का दिया है ये 3, तो लिख देंगे 3। अब देखिए 2 से हम काट सकते हैं इनको, 2 दूनी का 4 ऐसे कटता है। तो देखिए हमने आपको बताया हुआ है गुना में, बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 दे सकते हैं। तो देखिए कोना कोनी कटता है या फिर इस तरह से बटे में भी कटता है, तो 2 से 2 काट सकते हैं इस तरह से, बटे में 1, तो यहाँ पर कोना कोनी ये 2 से 2 दूनी के 4 कट गया। इसमें देखिए हमने आपको दूसरी बात भी बताया हुआ है, सामने सामने क्या होता है, गुना होता है इस तरह से। जब गुना का चिन्ह हो इस तरह से तो हम सामने सामने इसको गुना करते हैं। 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 3 के कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये 2 से हम इन 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 और प्लस का ये जो 3 है इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना होता है, 6 3 9 प्राप्त हो रहा है। LHS हमें प्राप्त हो रहा है 9। अब देखेंगे RHS को, तो RHS कितना है, 6 प्लस का 2 और z के स्थान पे हमें मान कितना रखना है, 3/2, ये हमें निकल चुका है। हम लिखेंगे गुने में 3/2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट चुका है, यहाँ पर हमें हो गया 6 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और ये जो 3 है तो लिख देंगे 3। तो इधर भी देखिए, यहाँ पर देखिए दायां पक्ष यानी कि RHS में भी आ गया है 9। यहाँ पर LHS बराबर आ रहा है कितना, RHS के। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 को भी देख लिया। अगर चाहे तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, जो कि वो भी क्या है, समीकरण ही है। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5, ये भी क्या है, समीकरण है। तो चलिए इसको हम पहले मिटा लेते हैं, इसके बाद इसे आगे हम देखते हैं। तो चलिए अब हम 5 नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर। 5 में दिया है 2x माइनस का 1 बराबर में 14 माइनस का x, यही दिया हुआ है। चलिए इन समीकरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दिया है चर को हम एक साथ लिखेंगे। ये दोनों चर जो दिया है चर को एक साथ, और ये जो दोनों अचर है अचर को एक साथ कर लेंगे, संख्या वाले को एक साथ, और ये जो x वाले इनके जाति का यहाँ पे है तो इनको जो हम बराबर के इन साइड लेके आ जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x और यहाँ पर ये माइनस में है x, तो इन साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएंगे x। या का चिन्ह लगाइए इस तरह से, और बराबर में क्या करना है, यहाँ पर इसमें 14 है तो लिख देंगे 14, और ये माइनस में है 1 तो बराबर कौन सा आ जाएगा, तो ये प्लस में 1। यहाँ पर कितना होता है, या का चिन्ह लगाते जाएंगे। यहाँ पर हम भी भूल जाते हैं कभी कभी या लिखना, या आपको भूलना नहीं, या लिखना है इस तरह से, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं या। तो 2x और 1x, इनके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। 2x और 1x कितना होता है, 3x बराबर में 14 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15। तो हमें चर का मान निकालना यानी कि x का मान निकालना होता है, तो संख्या वाले को क्या करेंगे, हम उन साइड लेके चले जाएंगे, इनको जो है उन साइड लेके जाएंगे। तो ये अभी 3 जो है x के गुना में है, तो बराबर कौन साइड जाएगा, तो ये भाग में चलेगा, यानी कि 15 के भाग में चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा 3। हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 15 के बट्टे में ये हो जाएंगे 3। इसको जब काटेंगे तो 3 पंचे के 15, 5 बार में कट गया, यानी कि x का मान निकला है 5। इसका उत्तर, ये जो समीकरण दिया है इसका उत्तर निकला है 5। तो ये जो x का मान निकला है इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में LHS में भी और RHS में भी क्या करेंगे, दोनों में x का स्थान पर मान रखेंगे और देखेंगे LHS बराबर RHS आता है या नहीं। समीकरण क्या होता है, LHS बराबर हमेशा RHS होता है, तो यही हमें जांच करके देखना है। तो चलिए इसको हम जांचते हैं। जांच, पहले हम समीकरण को एक बार लिख देंगे। तो समीकरण दिया है 2x माइनस का 1 बराबर में 14 माइनस का x।
तो इसे हम बोलते हैं LHS यानी कि बायां पक्ष, इसको बोलते हैं RHS यानी कि दायां पक्ष। तो LHS में दिया है 2x, तो x का स्थान पे हमें रखना है 5। x का मान हमें पता चल चुका है 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब माइनस का 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे के 10, 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे के 10 और माइनस का 1। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस का सॉरी प्लस का 9। 10 में से हम 1 को घटाएंगे तो 9, और 9 क्या चिन्ह प्लस में या माइनस में, 10 के आगे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब ये प्लस में है, तो 10 के आगे प्लस का चिन्ह 10 में से घटाए हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 9 प्लस में। यहाँ पर LHS हमें प्राप्त हुआ है 9। अब इसके बाद देखेंगे RHS को। RHS में कितना दिया है 14 माइनस का x। x के स्थान पे हमें कितना रखना है, 5 रखना है। x का मान निकला है 5, तो लिख देंगे 5। हम 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 5 14 9। यहाँ पर देखिए RHS भी हमें प्राप्त हो रहा है 9। तो हम क्या कह सकते हैं, LHS बराबर दिया हुआ है RHS। यही हमें साबित करना होता था, यही हमें जांच करके दिखाना था कि LHS बराबर RHS है या नहीं समीकरण। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 तक देखें इस वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए हम जो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।